स्टूडेंट्स, अब आपका टेस्ट 4 होने वाला है। टेस्ट 4 में चैप्टर 4 द वाइल्ड बैटल और चैप्टर 5 द फनी गर्ल, ये दो चैप्टर आएंगे आपके सिलेबस में। ओके, आज अपन चैप्टर 4 के पहले अपन क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, हु वॉज वाइजर, the snake king or the ant king? Answer 1, the ant king was wiser. The ant king was wiser. Question 2, why did the drone king get ready to help the ant king? The drone king was ready to help the ant king because it did not want to die. The drone king was ready to help the ant king because it did not ready to die. Question 3, why was the snake king shocked to see the ant king's army? वो shocked क्यों हो गया है ना? When the snake king saw the frog king's army and the drone king's army with ants king army. When the snake king saw the frog king's army and the drone king's army with ant king's army. क्वेश्चन 4 जो है वो तो अपन ने नोटबुक में किया ही नहीं है ना, वो अपन ने बुक में किया है। अब अपन क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5, हु वॉन द बैटल एट द एंड? आखिरी में बैटल कौन जीता? WON वॉन मतलब जीतना। एंट वॉन द बैटल एट द एंड। एंट वन द बैटल एट द एंड। Question 6, what happened to the snake king? What happened to the snake king? The snake king died. DIED, died. The snake king died. अब अपन देख लेते हैं, कुछ बुक एक्सरसाइज का रिवीजन कर लेते हैं। Fill in the blanks. 2 ants were guarding the entrance. There was huge and fierce attack on the frog tree by ants. Third, a big, fat and ugly toad jumped out of a tree and landed on the drone king. Fourth, the toad took the drone king at the frog tree. The snake king came with 100 soldiers. अभी ग्रामर पोर्शन देख लेते हैं अपन। इसमें अपने को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए अपने को क्या यूज करना है? एंड। ओके, तो अपन कैसे ज्वाइन करेंगे वो देखिए आप। शी लाइक्स एप्पल, शी लाइक्स बनानास। अब दो बार शी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये दोनों सेंटेंस जब एक साथ लिखेंगे तो उसमें एंड का यूज़ करेंगे। शी लाइक्स एप्पल्स एंड बनाना। मोहन एंड मीरा वॉक टू स्कूल। द बर्ड इज कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। प्लीज गिव मी सम राइस एंड ग्रेवी। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 30। ये जो पैसेज था ये तो हमको सेम ऐसे कैसे लिखना था, है ना। ये राइटिंग वर्क था आपका। वर्ड पावर, राइट 1 वर्ड फॉर फॉलोइंग। ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसके लिए अपने को 1 वर्ड में आंसर देना है। अ वेरी स्मॉल इंसेक्ट दैट लिव्स अंडर द ग्राउंड इन लार्ज एंड वेल ऑर्गेनाइज सोशल ग्रुप। एंट, ANT, एंट। अ मेल हनी बी, ड्रोन, DRONE, ड्रोन। पेज नंबर 31, अ लॉन्ग लिम्बलेस रेप्टाइल विच हैज़ नो आईलिड्स, जिसके आईलिड्स नहीं होते। SNAKE, स्नैक। 4, अ टेललेस एनिमल लिविंग ऑन लैंड एंड एज वेल एज वाटर, जो लैंड पे भी रहता है और वाटर पे भी रहता है। विथ अ शॉर्ट स्क्वेट बॉडी, moist smooth skin and very long hind legs for leaping। FROG, frog। Next question, match the following with their meanings। जो चैप्टर के मीनिंग से वही यहाँ पर अपने को मैच करना है। स्टटर्ड, स्पीक विथ डिफिकल्टी, फियर्स, वेरी वायलेंट, रिगल, ट्विस्ट एंड टर्न, मेंशन, refer or talk about something, allies, friend, armies। ओके, ये चैप्टर 4 है। अब अपन चैप्टर 5 द फनी गर्ल, इसके क्वेश्चन आंसर्स रीड कर लेते हैं।
द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1. विथ whom did the funny girl live? फनी गर्ल किसके साथ रहती थी? द फनी गर्ल लिव्ड अलोन विथ हर ग्रैंड मदर. GRANDMOTHER ग्रैंड मदर. द फनी गर्ल लिव्ड अलोन विथ हर ग्रैंड मदर. क्वेश्चन 2. वॉट वॉज शी ऑलवेज थिंकिंग अबाउट? वो हमेशा किसके बारे में सोचती रहती थी? शी वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द कुकू क्लॉक. CUCKOOCLOCK कुकू क्लॉक. क्वेश्चन 3. वेयर वॉज द कुकू क्लॉक? कुकू क्लॉक कहाँ रखी हुई थी? द कुकू क्लॉक स्टूड STOOD स्टूड इन वन कॉर्नर ऑफ द कॉटेज. COTTAGE cottage. The cuckoo clock stood in one corner of the cottage. Question 4. What did the cuckoo clock do every hour? Every hour the cuckoo came out and called its name. Every hour the cuckoo came out and called its name. Book exercise पेज नंबर 35 पे जो fill in the blanks है. Fill in the blanks. Question B. Fill in the blanks. The clock stood in the corner of the cottage. COTTAGE cottage. Every hour a doctor opened at the top of its face. FACE face. Every hour the door opened at the top of its face. Third, a little cuckoo, COCKOO cuckoo, came out and called its name. Fourth, Granny dear, you have not even a bee in your bonnet. BEEB. Fifth, big girls from the school were gathering flowers. FLOWERS flowers. Now come on the page number 36. ये प्लूरल्स देख लीजिए आप लोग, है ना. इसका अपन ने एक वो सीखा था नियम. क्या सीखा था? कि जिसमें एंड में, जिस वर्ड में एंड में, है ना, एंड के जो इसके अल्फाबेट से वो S, SH, CH, X और O से एंड हो रहे होंगे, है ना. तो जब हम उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो हम उसमें क्या लगा देंगे? ES. ओके. एग्जाम्पल, स्विच, स्विचेस, क्योंकि यहाँ पर CH है तो यहाँ हमने लगा दिया ES, स्विचेस. बॉक्स, बॉक्सेस. स्पून, स्पून्स. डिश, डिशेस. ग्लास, ग्लासेस. टोमेटो, टोमेटोस. वॉच, वॉचेस. ट्रेन, ट्रेन्स. टेबल, टेबल्स. फॉक्स, फॉक्सेस. पेज नंबर 37. Circle the correct word within the bracket. All the dirty dishes are kept in wash basin. Second, I made wish for you today. Third, mother brought a dozen bananas. Banana. Right answer क्या है? Banana. My mother brought a dozen banana. My cousins are fond of ice cream. Fifth, my friend is coming to my house. अब आपको क्वेश्चन सी में क्या करना है? राइट द नेम ऑफ एनी 10 लिविंग थिंग्स दैट यू सी अराउंड यू. आपके आसपास जो 10 लिविंग थिंग्स है, बहुत सारे लिविंग थिंग्स होते हैं, उसमें से अपने को 10 लिखना है. ट्रीज, प्लांट्स, डॉग, मैन, कैट, वुमेन, टाइगर, पिकॉक, लायन, क्रो. मैंने ये 10 लिखे हैं. आप इसके अलावा और भी दूसरे कोई लिख सकते हैं. ओके. वर्ड पावर. क्वेश्चन है, रीड द क्लूज गिवन बिलो टू मेक SH वर्ड. जो SH से स्टार्ट हो रहे हैं उन वर्ड्स की स्पेलिंग लिखना है, पर हमको पहले उसका क्लू पढ़ना है. क्या है क्लू? वी कलेक्ट दिस फ्रॉम अ बीच. बीच पे हम क्या कलेक्ट करते हैं? शेल्स. सेकेंड, वी बाय थिंग्स फ्रॉम हियर. कहाँ से चीज़ें खरीदते हैं? SHOP शॉप. थर्ड, वी ट्रेवल विद दी सी. SHIP शिप. वी कीप थिंग्स ऑन इट. हम थिंग्स कहाँ पर रखते हैं? शेल्फ. SHELF शेल्फ. फिफ्थ, वी गेट वुल फ्रॉम दिस एनिमल. वुल किससे मिलता है हमको? SHEEP शिप. सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो. ये जो 5 रोज दी है इसमें अपने को करेक्ट स्पेलिंग को सर्कल करना है. FOREST फॉरेस्ट.
QUICKLY quickly, PRETEND pretend, TORTOISE tortoise, SLIPPED slipped. ये रिवीजन होमवर्क में स्टूडेंट्स आपको एक तो क्वेश्चन आंसर्स जो बुक एक्सरसाइज है वो अच्छे से लर्न करना है, और लर्न करने के साथ साथ जो अपने को स्पेलिंग्स नहीं आ रही वो भी अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि टेस्ट जब हम देते हैं तो हमें बुक का सहारा नहीं होता, हमें पेपर देख के और लिखना रहता है, तो स्पेलिंग्स अपने को लर्न होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप टेस्ट देंगे, जैसे आपके टेस्ट के 4 पेजेस हो रहे हैं, तो आप 4 पेज पे ऊपर ये जो कॉलम होता है, फर्स्ट तो आप पूरा अच्छे से लिखेंगे अपना नेम वगैरह सब। जब आप टेस्ट देते हैं तो फर्स्ट पेज पे तो आप व्यवस्थित अपना नेम, क्लास, सेक्शन लिखेंगे, पर जो नेक्स्ट पेज है, जैसे आपके 4 पेजेस हो रहे हैं, तो सेकंड पेज है उस पे आप यहाँ पर ये जो कॉलम है यहाँ पर अपना नेम लिख दीजिए, ऊपर क्लास और सेक्शन लिख दीजिए, और उसी के साथ पेज नंबर भी यहाँ पे कॉर्नर पे डाल दीजिए। जैसे सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज का पिक भेजना है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से उसको आप एक ऑर्डर में भेजिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पहले फर्स्ट का पिक भेज दिया, फिर फोर्थ का भेज दिया, फिर सेकंड, उससे मुझे चेक करने में भी दिक्कत आती है ना, और फिर आपको जब मैं वो फिर से वापस भेजती हूँ तो वो ऑर्डर में नहीं आ पाते। ओके, तो आपको होमवर्क में एक तो सारी स्पेलिंग अच्छे से लर्न करनी है दोनों चैप्टर की, और बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में अपने को टेस्ट देना है। और जो स्टूडेंट अभी भी टेस्ट 1, 2, 3 नहीं दे पाए हैं वो अभी भी पिछले प्रीवियस वीडियो देखकर वो तीनों टेस्ट दे सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट 4।